हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोगों का टॉपिक चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, जो बैंक के एग्जाम में और भी अदर एग्जाम्स में पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका पार्ट 1 हो गया था जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। अ बैग कंटेन अ सर्टेन नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कॉइन्स कौन कौन से? ₹1 50 पैसा एंड 25 पैसा। ₹1 50 पैसा एंड 25 पैसे। और क्या दिया हुआ है? अ बैग कंटेन अ सर्टेन नंबर ऑफ कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया हुआ है 7, 8, 4। तो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो क्या दिया हुआ है? 7, 8 और 4। ठीक है, तो अब कैलकुलेट क्या? इफ देयर इज 360 रुपीज इन अ बैग देन कैलकुलेट नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे। तो हमें कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे 25 पैसे के। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू लिख लेते हैं हम पहले। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो हमें गिवन है, इफ देयर इज 360 रुपीज, ठीक है, तो इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर 1 रुपीज के 7 कॉइन्स हैं तो कितने रुपीज होंगे? 7। 50 पैसे के अगर 8 कॉइन्स हैं, 50 पैसे के अगर 8 कॉइन्स हैं, तो अगर 2 सिक्के होंगे तब 1 रुपये बनेगा। तो 8 कॉइन्स है तो कितने रुपीज बन गए? 4। 25 पैसे के कितने कॉइन्स हैं? 4 कॉइन्स हैं। 4 कॉइन्स में बनेगा 1 रुपये। अब देखिए टोटल अमाउंट अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो क्या आता है? 12। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है ₹360। ठीक है, अब अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे? 12 को इधर ले जाएंगे, यहाँ पे 360 को डिवाइड कर देंगे 12 से, तो क्या आ जाएगा? 30 मिल जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमको क्या मिल गई? 30। और पूछा क्या है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे। ठीक है, तो अब हमको ये पता है कि नंबर ऑफ कॉइन्स 25 पैसे के क्या थे? 4 कॉइन्स थे। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या हमको मिल गई? 1 यूनिट की 30 मिल गई। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? हम 30 में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, तो हमें मिल जाएगा आंसर 120। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हमें ये निकालना होता है कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकली। तो जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है उस नंबर से हम उस वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमें आंसर मिल जाता है। पूछा था ना, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे। तो 25 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे? टोटल नंबर ऑफ रुपीज तो 360 गिवन थे, तो अब नंबर ऑफ कॉइन्स हमको ये मिल गए, क्योंकि ये जो हमारा 7, 8 और 4 था ये तो हमारा रेशियो में गिवन था। नंबर ऑफ कॉइन्स किसमें? रेशियो में गिवन था। अब हमें एग्जैक्टली पता चल गया कि ये जो 120 गिवन है, ये जो 120 निकला है, तो ये क्या निकला है कि 25 पैसे के 120 सिक्के होंगे। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखिए। अ बॉक्स कंटेन 280 कॉइन्स ऑफ ₹1 50 पैसा 25 पैसा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे टाइप्स ऑफ कॉइन्स। क्या क्या दिए? ₹1 50 पैसे 25 पैसे। ठीक है, इसके बाद क्या गिवन है? द वैल्यू ऑफ ईच काइंड ऑफ कॉइन। तो वैल्यू क्या गिवन है? हर एक रुपए की वैल्यू गिवन है। 1 रुपीज की, अब ये रेशियो में गिवन है 8, 4, 3, तो 8, 4, 3, तो मतलब
एक रुपए के जो सिक्के हैं उसकी वैल्यू 8 दी हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉइन्स। ऊपर वाले क्वेश्चन में देखिए नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन थे रेशियो में और हमने वैल्यू निकाली थी। यहाँ पे क्या गिवन है, वैल्यू गिवन है और नंबर ऑफ कॉइन्स हम निकालेंगे। 8 रुपए में 1 रुपए के कितने कॉइन होंगे, 8 कॉइन्स होंगे। और वैल्यू अगर 4 है तो 50 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे, 8 होंगे। और अगर 25 पैसे के 3 रुपए हैं, ठीक है, तो 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं, तो 3 रुपए में कितने सिक्के होंगे, 12, ठीक है। अब इनका आप सम कर लो, 12 और 8 हो गया 20, तो 28 आ गया। 28 की वैल्यू गिवन है, अ बॉक्स कंटेन 280 कॉइन्स, ठीक है। टोटल कॉइन्स गिवन है 280, तो ये 28 की वैल्यू गिवन है 280। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, 28 को 280 के नीचे यहाँ लाएंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 280 अपॉन 28, तो मिलेगा आपको 10। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमको मिल गई 10। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे। तो 50 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन्स पूछे हैं, ठीक है। ये तो नंबर ऑफ कॉइन्स रेशियो में है, ठीक है। अब हमें जो है निकालने हैं कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 50 पैसे के कितने हैं, ठीक है। तो 50 पैसे देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स थे हमारे 8, तो हम क्या करेंगे, 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 10 है। तो 8 में जब हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएंगे 80 कॉइन्स। तो जो क्वेश्चन पूछा था, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, तो 50 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे, 80 कॉइन्स होंगे। और कितने में, 280 कॉइन्स में आपके 80 कॉइन्स कितने पैसे के होंगे, 50 पैसे के, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन फटाफट करिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन है उसमें हमने टाइप्स ऑफ कॉइन्स लिख लिए, नंबर ऑफ कॉइन्स दिए हुए रेशियो में। आनंद है 10 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा। कॉइन्स इन द रेशियो 10, 8, 9 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। रेशियो में चीजें गिवन होती हैं और हमें नंबर ऑफ कॉइन्स बताने होते हैं। आफ्टर गिविंग 20 रुपीज टू हिज मदर, मतलब उसने क्या किया कि अपनी माँ को 20 रुपए दे दिए, ही हैज ₹40, ठीक है। तो 20 रुपए अपनी माँ को देने के बाद उसके पास रुपए कितने बचे, 40 रुपए। लेकिन देने से पहले उसके पास कितने रुपए थे, टोटल रुपए थे उसके पास 20 + 40, 60 रुपीज थे उसके पास, ठीक है। तो यहाँ लिखिए ₹60, ठीक है, 60 रुपीज थे, ये भी पता चल गया। अब हाउ मेनी 50 पैसा कॉइन्स डिड ही हैव, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरह। तो अब देखिए, अगर 10 पैसे के 10 कॉइन्स हैं, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100। 10 × 10 करोगे तो कितने आ जाएंगे, 100 पैसे, ठीक है। तो 100, 1 रुपए में 100 पैसे, तो मतलब 1 रुपए, ठीक है। 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, ठीक है। तो अगर 4 सिक्के में 1 रुपए बनता है तो 8 सिक्के में बनेंगे 2 रुपए। 50 पैसे के 9 सिक्के हैं, 50 पैसे के 8 सिक्के में बनते हैं 4 रुपए। तो फिर 50 पैसे का 1 सिक्का बच जाएगा, तो हम वैल्यू लिखेंगे 4.5, ठीक है। अब इन सबको ऐड अगर आप कर दो तो कितना मिलेगा, 437, 7.5। और टोटल रुपए कितने थे, 60, ठीक है। तो 60 के इक्वल कर दिया। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 अपॉन 7.5, पॉइंट से 0 लगा दिया। अब उसके बाद आप 25 से काट दो, या फिर 75 × 8 क्या होता है, 600 ही होता है, 75 × 8, तो 8 आ गया। तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई, 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई 8। तो अब देखो 50 पैसे के पूछा है, तो 50 पैसे के कितने थे,
रेशियो में जो गिवन था 9, तो 50 पैसे के 9 थे कॉइन्स ना, मतलब 9 था रेशियो में, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 8 इंटू 9, 72 कॉइन्स हो गए किसके, 50 पैसे के, ठीक है। तो आंसर आपका आ गया यहीं पे 72 रुपीज, ठीक है। अब हम आपको ये सिखाना चाहते हैं कि ये जो 60 रुपीज है क्या ये सही वैल्यू है कि नहीं है। अगर आप इसको चेक करना चाहो एग्जाम के लिए तो इतना आपने 72 निकाल लिया, 72 वाले ऑप्शन पे आप टिक कर देना, यही क्वेश्चन में पूछा है। अब अगर ये देखो 50 पैसे के 72 कॉइन्स हैं, ठीक है, तो 10 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे, 8 है, 8 में 8 का मल्टीप्लाई कर दिया, 8 निकली थी 1 यूनिट की वैल्यू, तो 64 आ गई, 64 कॉइन्स, ठीक है। अब 25 पैसे का रेशियो में क्या वैल्यू गिवन थी 8, 1 मिनट, 10 पैसे की वैल्यू गिवन थी 10, सॉरी 10 गिवन थी, तो यहाँ पे भी 10 लिख लीजिए, 10 इंटू 8 हो जाएगा 80 कॉइन्स, ठीक है। इसके बाद 25 के 8 दिए थे, तो 8 इंटू 8 हो जाएगा 64 कॉइन्स, ठीक है। अब ये बात है कि 72 कॉइन्स है 50 पैसे के, ठीक है। तो अब आप क्या करो, अगर ये निकालना चाहते हो कि 72 को अगर आप रुपए में कन्वर्ट करना चाहते हो, या 10 पैसे के कितने सिक्के हैं 80, तो ये है 80 कॉइन्स, और 25 पैसे के कितने कॉइन्स है 64 कॉइन्स हैं, ठीक है। तो आप ये निकालोगे कैसे निकालोगे कि हमें जो है 60 मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप जरा सोचो और बताओ कि कैसे निकालोगे, उसके बाद फिर हम बताते हैं। अब देखिए 72 कॉइन्स है, ठीक है। तो 1 रुपए में 50 पैसे के सिक्के कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। तो अगर 72 कॉइन्स हैं और 50 पैसे के लिए निकालना है, तो 72 को किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। जब 2 से डिवाइड कर दोगे तो 72 डिवाइडेड बाई 2 क्या मिल गया 36। अब ये 36 क्या है, रुपीज है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ 80। अभी जो 80 कॉइन्स है, तो आपको पता है कि 10 पैसे के 80 कॉइन्स हैं, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, 10 पैसे के जब 10 कॉइन्स होते हैं तो 1 रुपए बनता है, 10 इंटू 10 100, 1 रुपए बनता है। तो अगर 80 कॉइन्स है, 10 कॉइन्स से 1 रुपए बन रहा है 10 इंटू 10 करके, तो अगर 80 कॉइन्स है तो कितने रुपए बनेंगे 8 रुपए, ₹8। अब 25 के 4 सिक्के मिलाओ तब 1 रुपए बनता है, 4 सिक्के मिलाने पे 1 रुपए बनता है। तो हम 64 कॉइन्स हैं, तो 64 को अगर आप 4 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा ₹16। तो टोटल आप निकाल लो कितना मिलेगा 36, 16 और 8 ऐड करो, 8 6 14, 15 16 17 18 19 20, 0 2 कैरी, 3 4 5 6, तो क्या मिल गया ₹60। तो जो हम लोगों ने ये लिया था ₹60, इसका मतलब कि ये सही है। तो जो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन फिनिश हो गया था। हमने केवल इतना आपको करके दिखाया है कि किस तरीके से आप जो है, अगर मान लीजिए इसके आगे और क्वेश्चन पूछ दिया जाता कि पूछा गया कि 50 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने थे, अगर उस कॉइन्स को रुपए में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, 2 से डिवाइड करके, तो 36 रुपीज आ जाएगा। ऐसे ही अगर 10 पैसे को रुपए में पूछा गया तो नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल के फिर उसको रुपए में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चंस होंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो इसे लाइक जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।